आपने मुंबई या फिल्मों में ऐसे सीन तो कई बार देखे होंगे जिसमें शहर का कोई घमंडी धन्ना सेठ रुपयों के बल पर हर किसी को खरीदने का दावा करता है। पुणे में हुए पोर्शो एक्सीडेंट का मामला कुछ कुछ वैसा ही है। पुलिस, ड्राइवर, नेता, गवाह के बाद अब सरकारी अस्पताल के डॉक्टर तक सवालों के घेरे में आ चुके हैं। इल्जाम है कि डॉक्टरों ने रिश्वत के लालच में नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल ही चेंज कर दिया ताकि हादसे के वक्त उसके शराब के नशे में होने की बात साबित न हो सके। लेकिन इसके आगे जो कुछ हुआ वो चौंकाने वाला है। आपने 18 और 19 मई की दरमियानी रात को पुणे के कल्याणी नगर इलाके में सीसीटीवी कैमरे में कैद पोर्शो कार की कोहराम मचाने वाली ये तस्वीरें तो पहले ही देखी थी। अब इसी केस से जुड़ी एक दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर उस भयानक एक्सीडेंट के महज कुछ घंटे पहले की है, जिस एक्सीडेंट में बाइक पर जा रहे 2 इंजीनियर्स बेमौत मारे गए थे। तस्वीरें नाबालिग आरोपी और उसके दोस्तों की हैं, जिसमें वो अपनी पोर्शो कार के साथ नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो तस्वीरें नाबालिग आरोपी का जुर्म साबित करने के लिए पुणे पुलिस का अहम हथियार साबित हो सकती है। लेकिन आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या खास है, क्यों ये अहम साबित हो सकती है, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस केस को मैनेज करने और गुनहगारों को बचाने के लिए किस किस लेवल पर कैसी कैसी साजिश रची गई और एक के बाद एक कैसे वो साजिशें बेनकाब होती गई। खुलासा नंबर 1, बदल दिया ब्लड सैंपल। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस नाबालिग आरोपी पर शराब के नशे में धुत होकर बाइक से गुजर रहे इंजीनियर लड़का लड़की की जोड़ी को उड़ा देने का इल्जाम है, उसे बचाने के लिए ससून अस्पताल के डॉक्टरों ने उसका ब्लड सैंपल ही बदल दिया। सुनने में यह बात बेशक अजीब लगे, लेकिन पुलिस की जांच में यही बात सामने आई है। ससून अस्पताल के 2 डॉक्टरों ने रिश्वत के लालच में न सिर्फ लड़के का कलेक्ट किया गया ब्लड सैंपल ही डस्टबिन में फेंकवा दिया, बल्कि किसी और के ब्लड सैंपल को लड़के का सैंपल बताकर उसकी अल्कोहल टेस्ट की रिपोर्ट बनाकर दे दी, जो नेगेटिव आई और नेगेटिव ही आनी थी। लेकिन पुणे पुलिस ने इस साजिश की हवा निकाल दी और ससून जनरल हॉस्पिटल के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अजय तावड़े और सीएमओ डॉक्टर श्रीहरि हलनोर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी माइनर जब पुलिस स्टेशन में था 19 मई की रात, तभी से उसके परिवारजन कॉन्स्पिरेसी में जुट गए, ये प्लानिंग करने में जुट गए कि इस केस को कैसे सैबोटाज किया जाए, कैसे इस केस को निरस्त किया जाए। इसीलिए जब वो मेडिकल के लिए ले भी नहीं जाया गया था, तभी उसके परिवारजन डॉक्टर अजय टावरे के संपर्क में आ चुके थे और डॉक्टर अजय टावरे के अलावा डॉक्टर हलनूर, जो कि वहां पर उस वक्त कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर थे, उन दोनों से ही उनका साठगांठ हो चुकी थी, उन दोनों से ही बातचीत हो चुकी थी। लड़के में से शराब की महक आ रही थी। उससे पुलिस वाले जब अल्कोहल टेस्ट के लिए 11 बजे सुबह ससून अस्पताल ले गए, तब डॉक्टर हलनूर ने कहा कि ये शराब पिया है लड़का, मुझे तो नहीं लगता। पुणे पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी के सैंपल को बदलने का हुक्म खुद डॉक्टर तावड़े ने ही दिया था और उन्हीं के कहने पर उसका ब्लड सैंपल डस्टबिन में डाल दिया गया। पुलिस की माने तो ऐसा करने के लिए उन्हें खुद नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल ने फोन किया था और बदले में रिश्वत का लालच भी दिया था। लेकिन इस बात का खुलासा तब हो गया जब आरोपी के दूसरे ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आई। असल में इस मामले की जांच कर रही पुणे पुलिस की एक टीम ने आरोपी का एक दूसरा ब्लड सैंपल पुणे के ही एक दूसरे अस्पताल औंध में कलेक्ट करवाया था, जिसके बारे में ससून अस्पताल के इन डॉक्टरों को खबर नहीं थी। हुआ ये कि औंध के उस ब्लड सैंपल को डीएनए टेस्ट के लिए भिजवाया गया, जो लड़के के पिता के डीएनए से मैच हो गया, जबकि ससून अस्पताल में जिस ब्लड सैंपल की अल्कोहल टेस्ट की रिपोर्ट आई, उस सैंपल का डीएनए ही मैच नहीं हुआ। इससे ये साफ हो गया कि वो ब्लड सैंपल गलत था, यानी उसे जानबूझकर बदल दिया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो ससून हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था, जिसको वहां के डॉक्टर ने सील करके ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके वो जो फोरेंसिक को भेजा था,
वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नहीं था। ये वो निष्कर्ष पे जो औंध की सैंपल हमने औंध हॉस्पिटल में जो हमने सैंपल सेकेंड सैंपल शाम को ली थी और जिसको डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजी थी, उसके तहत ये बात सामने आई। औंध का सैंपल ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का है और वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर के डीएनए से भी मैच होता है। मतलब कि औंध का सैंपल एक करेक्ट सैंपल, करेक्ट व्यक्ति का सैंपल था। परंतु जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था। मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है। अब सवाल यह है कि ब्लड सैंपल बदले जाने का इस केस पर क्या असर हो सकता है। तो सुनिए, ससून अस्पताल में सैंपल बदलने का असर यह हुआ कि ब्लड में अल्कोहल होने की बात सामने नहीं आई, क्योंकि ब्लड ही किसी और का था। जबकि औंध अस्पताल में जो सैंपल लिया गया था वो हादसे के तकरीबन 18 से 20 घंटे बाद लिया गया, तो उसमें भी अल्कोहल होने के सबूत नहीं मिले। यानी ससून के डॉक्टरों की कारस्तानी से अल्कोहल की थ्योरी पूरी तरह फेल हो गई। हालांकि पुणे के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि चूंकि उन्होंने आईपीसी की धारा 304 के तहत आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है, खून में अल्कोहल होने या न होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, ससून हॉस्पिटल की सैंपल तो उस व्यक्ति का था ही नहीं, इसलिए अल्कोहल आना या नहीं आना इट इज एन इररिलेवेंट फैक्ट, बट उसमें अल्कोहल नहीं आया है। औंध की रिपोर्ट ये डीएनए के दृष्टि से ली गई थी, परंतु औंध की जो सैंपलिंग हुई थी वो अप्रॉक्सीमेटली 18 टू 20 आवर्स के बाद की सैंपल लेट नाइट आवर्स में ली गई थी। इसलिए उसमें किसी प्रकार का अल्कोहल आने की संभावना नहीं थी, किसी प्रकार की अल्कोहल की कंटेंट उसमें नहीं आई। कि ये केस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का है। ये केस 304A अंतर्गत रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट का नहीं है, जिसमें कि अल्कोहल की कंटेंट रेलिवेंट फैक्ट होती है। हमारे इस केस में अल्कोहल की रिपोर्ट इज एन इररिलेवेंट फैक्ट और हमारे इन्वेस्टिगेशन को किसी प्रकार से डिरेल नहीं। आरोपी को गिरफ्तार करने के कुछ ही घंटों के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया था और जमानत की शर्तों के तौर पर उसे सड़क हादसों पर एक निबंध लिखने और ट्रैफिक वॉलंटियर के तौर पर काम करने को कहा गया था। इस हैरान करने वाले फैसले को लेकर देश भर में बवाल छिड़ गया। लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया, जिसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने न सिर्फ अपना फैसला बदला, बल्कि नाबालिग आरोपी को फिर से पकड़कर 5 जून तक के लिए रिमांड होम में भेजने के आदेश दिए। लेकिन अब जिस तरह से एक के बाद एक इस केस को रफा दफा करने की कोशिशों के खुलासे हो रहे हैं, उसे देखते हुए पुलिस अब ये भी पता करने की कोशिश में जुटी है कि जमानत के उस फैसले के लिए क्या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर पर भी कोई दबाव था। खुलासा नंबर 4, फंसाने की साजिश हुई फेल। इस केस के सामने आने के साथ ही नाबालिग आरोपी के घर वालों ने किस तरह से पूरी तफ्तीश को बर्बाद करने की साजिश रचनी शुरू कर दी, वो ड्राइवर वाले एपिसोड से साफ हो गई। इस एक्सीडेंट के बाद जब उनका ड्राइवर गंगाधर अपने घर जा रहा था, तो नाबालिग के दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने उसे बीच रास्ते से ही अगवा कर लिया और अपने घर ले जाकर बुरी तरह से डराया धमकाया। सुरेंद्र और उसके बेटे विशाल अग्रवाल ने उसे सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लेने की बात कही, जिसके बाद ड्राइवर ने पुलिस के सामने झूठा बयान भी दिया और एक्सीडेंट के समय खुद ही पोर्शु कार चलाने की बात कह दी। हालांकि चश्मदीदों के बयान और पुलिस की तफ्तीश से यह साफ हो गया कि ड्राइवर झूठ बोल रहा था। और फिर इसके बाद पुलिस ने जहां नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को ड्राइवर को अगवा करने के जुर्म में अपहरण की धारा यानी आईपीसी 365 और 368 के तहत आरोपी बनाया, बल्कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया। इसी मामले में पुलिस ने नाबालिग के पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने की कोशिश करने का केस भी दर्ज कर दिया। खुलासा नंबर 5, सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़। नाबालिग आरोपी के घर वाले इस एक्सीडेंट के बाद पहले ही दिन से अपने बेटे को बचाने की कोशिश में जुटे थे और इसके लिए वो किसी भी हद से आगे जाने को तैयार थे। यही वजह है कि पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए आरोपी के घर की सीसीटीवी फुटेज रिकवर करने की कोशिश की और डीवीआर को जब्त कर लिया। पुलिस को पता चला कि उसमें पहले से ही छेड़छाड़ की गई है।
पुलिस की माने तो इस काम में नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल का हाथ था, जिसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और जिसके कुछ लोकल नेताओं के साथ साथ माफिया सरगना छोटा राजन से कनेक्शन होने की बात भी सामने आई है। पुलिस की माने तो डीवीआर में छेड़छाड़ कर सुरेंद्र अग्रवाल दरअसल ये साबित करने की कोशिश में था कि उसका पोता 18 मई को अपने घर से पोर्शु कार खुद लेकर नहीं निकला था, लेकिन डीवीआर से छेड़छाड़ का सबूत मिलते ही उसकी ये पोल भी खुल गई। ओंकार बाबले के साथ दिव्येश सिंह, पुणे, आज तक। बात सिस्टम की हो और पुलिस का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यह पुलिस ही है जिसने पोर्शु एक्सीडेंट केस में सबसे पहले मामले को कमजोर करने की कोशिश की। यरवड़ा थाने के 2 अफसरों ने न सिर्फ अपने सीनियर्स को गुमराह किया, बल्कि नाबालिग आरोपी की हर मुमकिन मदद की। खुलासा नंबर 6, एमएलए पर उठे सवाल। इस हादसे के फौरन बाद वडगांव शेरी के एमएलए सुनील टिंगरे यरवड़ा पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। इल्जाम लगा कि उन्होंने नाबालिग आरोपी के पिता के कहने पर इस केस को थाने में पहुंचकर प्रभावित करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया। पुणे पुलिस की माने तो विधायक थाने जरूर गए थे, लेकिन उनकी वजह से केस पर कोई असर नहीं पड़ा। टिंगरे को नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल का दोस्त माना जाता है। उन्होंने अपने दोस्त एमएलए सुनील टिंगरे को फोन किया। सुनील टिंगरे दौड़े दौड़े पहुंचे पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद आगे क्या हुआ, उन्होंने पुलिस वालों को क्या प्रेशर बनाया, वो तो नहीं पता, पर पिज्जा पार्टी जरूर हुई थी। उसके बाद सुनील टिंगरे का कहना है कि मैंने पुलिस को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं किया, पुलिस को अपना काम करने दिया। मैं अग्रवाल को जानता था, इसीलिए मैं पूछताछ करने गया। खुलासा नंबर 7, खुद सवालों के घेरे में पुलिस। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार बेशक इस मामले की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी करने का दावा करते हैं, लेकिन इस मामले में खुद पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पुलिस ने यरवड़ा थाने के सीनियर एपीआई और एपीआई को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि ये दोनों वारदात के बाद मौके पर पहुंचे तो जरूर थे, लेकिन इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को नहीं दी। सवाल है, आखिर क्यों? दोनों ने रिपोर्ट दर्ज करने में भी देरी की और नाबालिग आरोपी को तुरंत मेडिकल जांच के लिए लेकर नहीं गए। ऊपर से दोनों पर आरोपी को थाने में पिज्जा बर्गर खिलाने के भी इल्जाम लगे। जाहिर है, ये खुलासे इस बात का सबूत है कि इस केस को हर मोड़ पर हर मुमकिन तरीके से रफा दफा करने की कोशिश हुई और अब भी हो रही है। ऐसे में कल को इंसाफ की सूरत में पीड़ित परिवार को क्या मिलता है, यही सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। ओंकार बाबले के साथ दिव्येश सिंह, पुणे, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।